देखिए बेटे, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हियर वी हैव टू डू ए क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो फोर्सेस काम करती हैं। ये एक फोर्स F1 है, ये एक फोर्स F2 है, और ये जो दोनों की दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, एक दूसरे के इक्वल है। दे आर द टू फोर्सेस हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? आंसर है इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल है। मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड खुद इक्वल है और दोनों का मैग्नीट्यूड किसके? इसके रिजल्टेंट के इक्वल है। और हमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इन दोनों वेक्टर के बीच का बनने वाला एंगल कितना है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कैसे करेंगे? देखिए, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें क्या निकालना है? एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है? इतना, F1 F2 और सब रिजल्टेंट भी कितना बराबर है। तो रिजल्टेंट और दो फोर्स, दो वेक्टर और एंगल, इनके बीच का निकालने का सिर्फ रिजल्टेंट का एकमात्र फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ये तो होता है बेटा रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला। ए वेक्टर का स्क्वायर करो, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर करो, प्लस 2 पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर इनटू में कोस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इन सबको मैं r लिख सकता हूं। तो अगर ये r है तो ये भी कितना हो गया? दिस इज r स्क्वायर। ये भी कितना हो गया? r स्क्वायर। 2 ये भी r है, ये भी r है, तो ये भी कितना हो गया? r स्क्वायर। और कितना हो गया? कोस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो ये कितना हो गया? r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो गया? r स्क्वायर और r स्क्वायर कितना होता है? 2r स्क्वायर। हमने क्या करा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करी ना बेटे, तो ये हट गया ऐसे। तो ये कितना हो गया? 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कोस थीटा। इसे उठा के इधर ले जाओ, तो r स्क्वायर में से जब मैं 2r स्क्वायर को माइनस करूंगा तो कितना आ गया? r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर कोस थीटा। r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो कितना आ गया? -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू -1/2 में कोस किसकी वैल्यू होती है? -1/2। तो आंसर है कोस 120 की वैल्यू होती है। तो कोस से कोस चला गया तो थीटा कितना आ गया? 120 डिग्री। -1/2 कोस 120 की वैल्यू होती है। हेयर आई कैन शो 120 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कोस 180 - 60 डिग्री। और कोस 180 - 60 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव। तो कोस 180 - थीटा को हम माइनस कोस थीटा भी तो ले सकते हैं। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/2। तो -1/2 को आई कैन राइट कितना? कोस 120। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे क्वेश्चन ये बोला गया है कि देयर आर द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं। ये सपोज टू बी एक फोर्स F थी, F1 फोर्स है, F फोर्स थी F1, और ये एक फोर्स कितनी है हमारे पास? F2। ये दो फोर्सेस दी हैं और हमसे बोला गया है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में, ये दोनों फोर्सेस जो काम कर रही हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दिस वन, ये रिजल्टेंट हमें दिया गया। रिजल्टेंट जो फोर्स लग रही है इस पे, ये फोर्स हमें दी है 28 न्यूटन। तो इसका मतलब एक बॉडी है, उस बॉडी पर दो फोर्सेस काम कर रही है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। और दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों बॉडी, इस वाली बॉडी पे लग रही है, वो कितनी दी है? 28 न्यूटन। और हमें ये बोला गया है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो है F1 अपॉन में F2 वो हमें दिया 3:5। क्या दिया है बेटे? 3:5। नाउ हमसे पूछा गया है कि फाइंड करिए F1 एंड F2। ये बताइए कि फोर्स F1 कितनी है और फोर्स F2 कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, इसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगती है। दोनों फोर्स एक साथ काम करती हैं और दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री का। अगर इन दोनों फोर्सेस का रेशियो 3:5 हो और अगर इसका रिजल्टेंट कितना हो? रिजल्टेंट फोर्स 28 न्यूटन है। तो बताओ ये दोनों फोर्सेस कितनी है? तो देखिए इन फोर्सेस को निकालने का क्या तरीका है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों जो फोर्सेस हैं F1 और F2, इन दोनों फोर्सेस जो 3:5 है, इनका रेशियो कितना है? 3x/5x। ये वो फैक्टर है जो दोनों का एक दूसरे से डिवीजन में एलिमिनेट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? तो हम ये ले सकते हैं F1 इज इक्वल टू 3 × x। तो हमारी फोर्स F कितनी है? 3x। और F2 फोर्स कितनी है? 5x। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि R इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 क्या होता है भाई? कोस थीटा। तो R कितना है हमारे पास? रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है, दिस इज 28 न्यूटन। ये रहा, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, या F लिख सकते हो इसे F। ये कितना है? 28 न्यूटन अंडर रूट
F1 कितना हमारे पास 3x, तो 3x का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 3x का स्क्वायर लिख दो ऐसे, फिर कितना है 5x का स्क्वायर, F2 कितना 5x, प्लस में कितना है 2, F1 कितना है 3x, वो कितना है 5x, और कोस एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में 60 डिग्री का। अगर इसे हम सोल्व करें तो 28 न्यूटन इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 5 से करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 5 दिए 15 दूनी 30, 30x स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से गया तो कितना आ गया 15। और अगर हम इसे सोल्व करें तो 25 और 9 34 और 15 49x स्क्वायर ये आता है, और एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 7x, और ये कितना है 28, 7 से एलिमिनेट हो डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इस x की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास F1 अपॉन में F2, F1 अपॉन में F2 कितना आता है, दिस इज F1 अपॉन में F2, या डायरेक्ट लिख लो F1 कितना आता है मेरे पास 3 इंटू एक्स, एक्स कितना 4, तो कितना आ गया 4 दिया 12 न्यूटन। F2 रखो यहाँ पर, तो F2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, तो कितना आ गया 20 न्यूटन। ये इसका इनका मैग्नीट्यूड है।